सभी दर्शक और श्रोता भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कुछ जिज्ञासु भक्तों ने आज मुझसे आग्रह किया कि आप कुछ नैमिष तीर्थ के ऊपर प्रकाश डालें। तो आइए आज मैं नैमिष की तपोभूमि पर कुछ जानकारी दे रहा हूँ। भागवत में भारत भूमि की वेद व्यास ने बड़ी प्रशंसा की है। वैसे तो भगवान की बनाई हुई धरती बड़ी सुंदर है। परमात्मा की प्रत्येक कृति सुंदर है। इसलिए सुंदर है कि परमात्मा बहुत सुंदर है। लेकिन संपूर्ण धरती में भारत को बताया, कहा जिन लोगों ने भारत भूमि पर जन्म लिया उन पर सीधे श्री हरि ही प्रसन्न हुए हैं। और भारत भूमि में अनेक पवित्र तीर्थ स्थान हैं, सबका अपना अपना महत्व है। यहीं उत्तर प्रदेश जनपद सीतापुर में एक तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। कभी प्राचीन काल में ये अरण्य ही था। यहां पर जो भी श्रद्धा के साथ दर्शन करने आता है और नैमिष की तपस्थली की धूल उड़कर जिसके ऊपर पड़ जाती है वो पाप मुक्त हो जाता है। ऐसी महत्ता है नैमिष धरती के इस तपोभूमि की। यहां पर सूक्ष्म रूप में 88,000 ऋषि निरंतर तपस्या आज भी करते हैं। बड़ा ही पावन और दिव्य स्थान है। यह स्थान, इसकी पुराणों में इसका वर्णन आया है। वेद व्यास ने नैमिषारण्य का उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण में भी किया है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तुलसी पर 2 मंत्र लिखे और 2 मंत्रों में कम शब्दों में नैमिष की विशेषता बताई है। उन्होंने कहा कि तीरथ वरने मिसि विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। अत्यंत पुनीत धरती का स्थान और साधक को शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला यह तीर्थ है, नैमिषारण्य है। करोड़ों में लाखों में ढूंढने से सिद्ध नहीं मिलते, लेकिन इस धरती पर सिद्धों के समाज रहते हैं, ऋषियों मुनियों के आश्रम हैं, जो हमारी सनातन धर्म और वैदिक संस्कृति का संसार में प्रचार प्रसार करते हैं। ये वो भूमि है जहां से ज्ञान का सूर्योदय हुआ है और संसार भर में ज्ञान का प्रकाश फैला है। यहां पर वेद व्यास ने 4 वेदों की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की और इस प्रकार मानवता के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। यहां पर जिस स्थान पर ये सब हुआ
नैमिषारण्य के उस स्थान का नाम व्यास गद्दी है। वहीं पर अमृत सलिला परम पावनी धेनुमती माता प्रवाहित हो रही हैं, बह रही हैं। जब पृथ्वी के एक छत्र सम्राट महाराज मनु और शत्रुपा को चौथेपन में वैराग्य हुआ। देखो, एक बात समझ लेना, वैराग्य किसको होता है? जो अपना संपूर्ण जीवन धर्म की मर्यादा में रहकर पालन करता है, उसको चौथेपन में वैराग्य होता है। सबको नहीं होता। मनमाने ढंग से जो जीवन जीता है, धर्म अधर्म की चिंता किए बगैर जो मन में आया वो किया, वैसा जीवन जिया, उसे तो वृद्धापन में मोह पैदा होता है, जो जीव को, जीवात्मा को दुखों के गर्त में ढकेल देता है। जो धर्म की मर्यादा में रहकर जीवन जीता है, उसे चौथेपन में वैराग्य होता है। अभी बड़े धर्मात्मा राजा थे, विचार करने लगे, मेरा सारा जन्म यूं ही चला गया। जिस विभू से मैं विभक्त हुआ था, उसका दर्शन नहीं मिला। संसार से जब वैराग्य होता है, तभी परमात्मा से अनुराग होता है। अनुराग एक से होता है, अनेक से नहीं होता है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। प्रेम एक से होता है। संसार भी प्रिय लगे और भगवान भी प्रिय लगे, ये संभव नहीं है। आपको जब तक संसार में प्रियता रहेगी, तब तक भगवान से प्रेम हो नहीं सकता। जब मनुष्य की अनुभूति में आता है कि ये संसार नाशवान है, माया है जगत में भगवान की, तब वैराग्य बनता है। और जब वैराग्य बनता है तो प्रभु से अनुराग होता है। तो वो विचार करने लगे कि मैं कहां जाकर भगवान के को प्राप्त करने की साधना करूं। तो ढूंढते ढूंढते, पूछते पूछते नैमिष की पावन धरा पर महाराज मनु और महारानी शत्रुपा आए हैं, जिनके चेहरे से वैराग्य टपक रहा है। ऐसे चले आ रहे हैं नैमिषारण्य को कि मानो स्वयं ज्ञान साकार रूप लेकर मनु के रूप में आ रहा हो, और भक्ति देवी महारानी शत्रुपा का साकार रूप लेकर चली आ रही है। पंथ जात सो हहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। नैमिष में आए, धेनुमती के तट पर आए। तो जब यहां के ऋषियों मुनियों को पता चला, तो महाराज मनु और महारानी शत्रुपा का नैमिष की पावन धरती पर स्वागत किया। यत्र तत्र जो देवी देवताओं के स्थान थे, उनका दर्शन कराया, और फिर यही व्यास गद्दी पर उन्हें उचित स्थान मिला, और यहीं से अपनी साधना प्रारंभ की। अंत में हजारों वर्ष तक एक पैर पर खड़े रहे। शरीर सूख गया, त्वचा हड्डियों में सिमट कर रह गई। तो भगवान ने जब ऐसी उग्र तपस्या देखी, तो जो निराकार ब्रह्म है, उसे विवश होकर नराकार बनना पड़ा। यहीं पर भगवान राम और सीता का साकार रूप लेकर परमात्मा प्रकट हुए। दर्शन किया और महाराज मनु और महारानी शत्रुपा को वरदान दिया कि अब आप देवलोक में कुछ दिन
भोग करें, आराम करें और त्रेता युग में आप दोनों लोग महारानी शतरूपा और महाराज दशरथ बनेंगे, तब मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। तो यही नैमिषारण्य में भगवान का प्रथम प्राकट्य हुआ है साकार रूप में। यहां चक्र तीर्थ है। एक बार देवताओं ने पूछा भगवान विष्णु से कि ये बताइए धरती का सबसे पवित्र स्थान कहाँ है। तो उन्होंने कहा, मैं चक्र फेंक कर मारता हूं, चलाता हूं, ये जहां गिरेगा वही धरती का सबसे पवित्र स्थान होगा। तो यही नैमिषारण्य में आकर के भगवान विष्णु का चक्र गिरा है, जो चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। आज भी बाहर से लोग, दूर दराज से लोग आकर इसमें मार्जन करते हैं, स्नान करते हैं और अपने कलमश धोते हैं। यहां पर शक्तिपीठ ललिता देवी जी भी विराजमान है, बड़ी सिद्ध पीठ है। द्वापर काल में जब पांडव 12 वर्ष के लिए वनवास में निकले थे, तो कुछ दिन वे यहां नैमिषारण्य में आकर रुके, जो पांडव के किला के नाम से आज भी जाना जाता है। पांडवों के हाथ का बना हुआ कुआं आज भी विद्यमान है नैमिषारण्य में। लंका में राम रावण युद्ध चल रहा था, उसी बीच राम और लक्ष्मण को अहिरावण उठाकर पाताल में ले गया और देवी की भेंट चढ़ाने के लिए मन में ठान ली। तो अंजनी कुमार भगवान हनुमान जी ने पता लगाकर पाताल लोक पहुंचे और उस अहिरावण का वध करके दाहिने कंधे पर राम जी को, बाएं कंधे पर लक्ष्मण जी को बैठाकर विशालकाय रूप लेकर निकलते हुए आपको दर्शन देंगे नैमिषारण्य में। वो हनुमान गढ़ी के नाम से स्थान प्रसिद्ध है। लोग दर्शन करने जाते हैं। भगवान बजरंगबली की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहीं पर 11 किलोमीटर हरदोई से, नैमिषारण्य से सीतापुर मार्ग पर मिश्रित तीर्थ है। यहां पर जब वृत्तासुर ने तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मचा दी थी, सारे लोग परेशान थे, देवता भयभीत थे, तो यहीं पर दधीच ऋषि के पास सारे देवतागण आए और बोले कि यदि आप अपनी अस्थियों का दान करेंगे और उन अस्थियों से वज्र बनाया जाएगा, तभी ये दुखदाई वृत्तासुर का अंत हो सकता है और मानवता का उद्धार हो सकता है। दधीच ऋषि समाज सेवी थे, बहुत बड़े ऋषि थे, ज्ञान की तपोमूर्ति थे। जब उन्होंने देखा तो विचार करने लगे, एक शरीर की क्या, हजार हजार शरीर अर्पण हैं। ऋषि, इनका सारी मानवता का कल्याण हो, देवताओं का कल्याण हो, ऐसा विचार करके उन्होंने देवराज इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली। लेकिन एक मन की बात देवताओं से उन्होंने बताई, कहा, हे देवगणों, आप लोग अचानक मेरी अस्थियों की याचना करने चले आए। मेरे मन में एक बड़ी इच्छा थी कि मैं धरती के सभी पुनीत तीर्थों का दर्शन करना चाहता था, वो मेरा रह गया। वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए, सारे देवी देवता उपस्थित हुए और उन्होंने सभी धरती के जितने भी तीर्थ थे उनको सबको नैमिषारण्य में आमंत्रित किया। सारे तीर्थ चलकर आए, लेकिन प्रयागराज तीर्थराज थे वो नहीं आए। कुछ क्षण तक, समय तक उनकी प्रतीक्षा की गई और जब वो नहीं आए तो देवताओं ने मिलकर यहाँ पंच प्रयाग की रचना कर दी और जब पंच प्रयाग दूसरे बन गए तो फिर वहां से भागते हुए तीर्थराज आए, उन्हें भी पड़ोस में स्थान दे दिया गया। तो पंच प्रयाग में समस्त तीर्थों का जल मिला हुआ है।
उसमें स्नान किया है दधीच ऋषि ने, फिर अपने शरीर में नमक लगाकर और गौओं से अपना शरीर चटवाया है। त्वचा मांस सब गौएं चाट गईं, अस्थिपंजर बचे जिनसे इंद्र का वज्र बना और वृत्तासुर मारा गया। वह मिश्रित जल होने के कारण उस कस्बे का नाम भी मिश्रित पड़ गया। तो वो तीर्थ वहां पर है जहां पर दधीच ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान किया था। और भी अनेक महत्वपूर्ण स्थान हैं। यहीं पर कुछ दूर पर बाबा देव देवेश्वर आदि गंगा गोमती नदी के तट पर विराजमान हैं। ये स्वयंभू हैं, इनकी स्थापना नहीं हुई है। अनादिकाल से इनकी पूजा उपासना होती रहती है। देश विदेश के लोग दर्शन करने यहाँ आते हैं और मन चाही अपनी मुरादें पूरी करके जाते हैं। यहीं पर थोड़ी दूर पर चलकर गोमती नदी के किनारे रुद्रावर्ती स्थान है, जहां पर लोग बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर का मंदिर है, शिव जी का ध्यान करके जल में, नदी के जल में दूध छोड़ते हैं। वह फैलता नहीं है, सीधे नीचे चला जाता है। बेल पत्र जल में आप डालेंगे तो तैरेगा, डूबेगा नहीं। लेकिन यहां पर जब ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके इस नदी के किनारे जल में जब बेल पत्र अर्पण करते हैं तो सीधे नीचे चला जाता है। बड़े बड़े फल लेकर जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए छोड़ते हैं तो सारे फल अंदर चले जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद आंख बंद करके भगवान शिव से भावना करते हैं, प्रसाद मांगते हैं, तो आपने जितने फल डाले थे उसमें से कुछ फल अंदर से आते हुए ऊपर दिखाई देते हैं और आपको प्रसाद रूप में प्राप्त कराते हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण और दर्शनीय स्थान है। देश विदेश से, दूर दूर से आए हुए लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर अनेक ऋषियों के, महात्माओं के आश्रम हैं जिनमें गुरुकुल चलते हैं। प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा चलती थी। आज जैसे स्कूल कॉलेज नहीं थे। यहां तो असली शिक्षा का इन कॉलेजों में लोप ही हो गया। यहां तो वही शिक्षा दी जाती है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताई। कमातु पिता लकन पढ़ावहीं, उदर भरे सोई नीति सिखावहीं। केवल उदर पोषण कैसे हो, धन की कमाई कैसे हो, बस इतनी ही शिक्षा इन स्कूल कॉलेजों में बची है। संस्कार दिए ही नहीं जाते, आध्यात्मिक दर्शन कराया ही नहीं जाता, विद्यार्थियों को शिष्टाचार सिखाया ही नहीं जाता। जो जीवन को जीने योग्य बनाता है, जो हृदय के उन कोमल स्पंदनों को झकझोरता है, जो जीवन को जीने योग्य बनाते हैं, न ऐसे गुरु हैं और न ऐसी शिक्षा दी जाती है। धीरे धीरे इस शिक्षा का लोप होता चला जा रहा है। आदमी ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है कॉलेजों में पढ़ाई करके, धन प्राप्त कर लेता है, लेकिन शांति नहीं प्राप्त होती। धन से और इस प्रकार की कमाई से शांति नहीं मिलती। शांति के लिए तो सदाचार की मजबूत नींव होनी चाहिए। आप राम का जीवन देखिए, गुरुकुल में पढ़ने गए थे, किस प्रकार की उनको शिक्षा दी गई थी, कैसा चरित्र था, कैसा व्यवहार था, जीवन में कैसी सरलता थी, उनके देखने का कैसा नजरिया था, सब कुछ उनके अंदर विद्यमान है। उनके अंदर शिक्षा की महक आती है। आज एमए, पीएचडी, डीलिट, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं कॉलेजों में, लेकिन शिक्षा की महक नहीं आती, ऐंठ नहीं जाती, भोग विलासता में डूब जाते हैं। क्या
ऐसी शिक्षा हमारे गुरुकुलों में दी जाती थी जो जीवन का कल्याण न कर सके। विद्या या विमुक्त है, विद्या तो वह है जो जीव को जीवन मुक्त कर दे, आवागमन से छुड़ा दे, वो विद्या है। और वह विद्या स्कूल कॉलेजों में नहीं है। बड़ा दुख है, असली विद्या का लोप हो रहा है। तो उस विद्या को, गुरुकुल की दी हुई विद्या को, आध्यात्मिकता को जगाने के लिए अंदर से आध्यात्मिक विचार बने, अलौकिक विचार हों जो जीवन को जीने योग्य बनावे, जीव को भगवत प्राप्ति कराएं, परमात्मा का अनुभव कराएं, शांति दें, ऐसी शिक्षा धरती पर बनी रहे। इसलिए यहाँ ऋषि मुनि गुरुकुल पद्धति से विद्यालय चलाते हैं, जिनमें वेद शास्त्र पुराणे पढ़ाई जाती हैं, जिनमें सदाचार की शिक्षा दी जाती है। आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, आदमी को झुकने में बड़ा कष्ट होता है। प्रणाम करना, अपने से बड़ों को आदर देना तो आता ही नहीं। भगवान राम का आप जीवन देखें, वो कैसा वातावरण बनाए जहां उन्होंने जन्म लिया। अपनी लीलाओं से नगरवासियों को और अपने माता पिता को कितना प्रसन्न रखते थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रातः काल उठी कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आय सुपाई करहि पूर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। उनके चरित्र में शिक्षा की महक आती थी, उनके आचरण में शिक्षा की महक आती थी। तो ऐसी शिक्षा धरती पर बनी रहे, इसके लिए नैमिषारण्य में ये ऋषि मुनि संत महात्मा जो आश्रम चलाते हैं, इनमें गुरुकुल चलाते हैं। यहाँ विद्यार्थी विद्याध्ययन करते हैं। तो नैमिषारण्य की वह पावन भूमि है जहाँ की धूल